बंगाल में दिवंगत थाना प्रभारी शहीद अश्वनी कुमार और उनकी मां उर्मिला देवी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पांचू मंडल टोला में किया गया। शहीद अश्वनी के पैतृक गांव जानकी नगर स्थित पांचू मंडल टोला में अंतिम दर्शन करने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं पूर्णिया के आईजी सुरेश चौधरी, कमिश्नर राहुल महिवाल, डीएम राहुल कुमार, एसपी दयाशंकर, किशनगंज के एसपी कुमार आशीष के साथ साथ भाजपा के एमएलसी दिलीप जायसवाल, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि भी मौजूद रहे। शहीद अश्विनी की बेटी नैन्सी ने रोते हुए बताया कि उनके पिता की हत्या की गई। गश्ती दल के किसी भी सदस्य को खरोच तक नहीं आई, लेकिन उनके पिता कैसे मर गए। नैन्सी लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। नैन्सी ने बताया कि उसकी दादी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आज सुबह उनका भी देहांत हो गया। नैन्सी ने सीबीआई जांच की मांग की है। आगे से जाके कीजिए ना, आगे से चेहरा आ जाए। नीचे मनोज है, आपका कहाँ है? काम हो रहा है। अश्विनी कुमार की बेटी हूँ। मेरा नाम शाश्वती श्री है। नैन्सी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी इंसान कैसे कहेगा खुद की जान को खतरे में डाल के फैमिली होने के बावजूद तुम लोग जाओ और मुझे छोड़ दो यहाँ पे मरने के लिए। उन लोगों ने उनको छोड़ दिया वहाँ पे अकेले। और दूसरी बात, सिस्टम को ठीक कीजिए ताकि मेरे जैसा और कोई बच्चा उसकी किस्मत ना फूटे। इस एज में सब बाकी बच्चे अपने पापा के साथ यहाँ वहाँ घूमते हैं, ये खरीद दो पापा, वो खरीद दो, और आज मैं यहाँ पे इस टाइप का इंटरव्यू दे रही हूँ। आप लोग समझ रहे हैं, अभी मेरा छोटा सा भाई वो डैडी का अग्नि क्रिया करेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। कितना ख़राब लगता है। मेरी माँ, पिछले साल मेरे नाना जी का डेथ हुआ, मम्मी इतना रो रही थी, इतने बूढ़े थे। मेरे डैडी को मार दिया। मेरे पे क्या गुजर रही है कि आप लोग नहीं समझ रहे। सब भीड़ की वजह से सब हुआ। कुछ कीजिए सर। डेंगू हुआ था मेरे डैडी को 2018 में, इतना सा खून गिरा था, इतना सा। हम इतने टेंशन में थे और आज सुबह में ये सब हुआ। अभी तक खून गिर रहा है, सुबह से अभी तक खून गिरा। आप लोग समझ रहे हैं कितना बड़ा कुछ हुआ उनके साथ। वो जब उनको दादी भी आज मेरी सुबह गुजर गई इसी ट्रॉमा में। डैडी अपने बेटे का बहुत नहीं सह पाई। क्या मांग करती हैं? मैं मांग करती हूँ कि हम लोगों को इंसाफ मिले। जो लोग छोड़ के भागे बंदूक होने के बावजूद, बंदूक था आप एक फायरिंग करते, उन लोगों को सज़ा मिले। और जिन लोगों ने मारा है उनको भी सज़ा मिले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मनीष कुमार को मिले, सर्कल इंस्पेक्टर मनीष कुमार को मिले, जो इन्वॉल्व है सबको मिले और जल्द से जल्द मिले। आईजी साहब यहाँ आए हुए थे, आप लोगों को कुछ आश्वासन दिए हैं? क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए हैं कि हम लोगों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा, हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। हम लोगों का सब कुछ जो भी है उन सबको किया जाएगा और इंसाफ की जो मांग करते हैं हम उनको पूरा किया जाएगा। मैं इंटरव्यू इसीलिए दे रही हूँ कि हमारी मांग पूरी हो, खाली ना जाए। इस देश में इंसाफ और पुलिस के लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है सर। जब महाराष्ट्र में यहाँ वहाँ पुलिस एक डंडा मारती है ना किसी गुनहगार को भी, किसी भीड़ में एक इंसान को एक डंडा मारती है, तो आप लोग इतना करते हैं। और मेरे डैडी को इतना मारा उन लोगों ने, तब कहाँ थे लोग? तब उनको बचाने कोई क्यों नहीं आए? पुलिस वाले की कोई लाइफ नहीं है। पुलिस वाला सिर्फ फ्रॉड हो सकता है, रिश्वतखोर हो सकता है। मेरे डैडी ईमानदार थे, इसीलिए उनको ये सज़ा मिली। ईमानदारी के बल पे इतने दिन नौकरी करने के बाद ईमानदारी से 5 साल पहले हमने घर लिया, उसका भी लोन नहीं दिया था। और मेरा एडमिशन उन्होंने इतना लग के करवाया सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में पटना में। मेरे भाई बहन का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। देखिए कितनी छोटी सी ये बच्ची, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल से कल ये मुस्कुरा रही है कि सब मुझे देख के हंसेंगे। और मेरा भाई अभी वो अग्नि क्रिया करेगा, अभी वो आग देगा, सोचिए कैसे देगा। बड़ा होगा तो क्या बताएंगे उसको कि पुलिस ऑफिसर नहीं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोगों ने मिलके मार दिया डैडी को। क्या लग रहा है इस घटना के पीछे क्या किस तरह की साजिश है? साजिश ही है। उन्होंने किशनगंज शांत इलाका
कैसे भेज दिया? किशनगंज में कुछ होता तो कोई अलग बात थी, बंगाल भेज दिया, और बंगाल में वहाँ की पुलिस नहीं आई। पहले किशनगंज से पुलिस जाना जरूरत था, बंगाल में और कोई स्टेट नहीं था और कोई लोग नहीं था और कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, मेरे डैडी ही थे। और उसके बाद बाकी जो लोग उनके साथ गए थे वो सब वापस बच के आ गए से सलामत, एक खरोच के बिना। मेरे डैडी इंसाफ, इंसाफ, जल्द से जल्द इंसाफ हम लोगों के साथ जो, और ये नहीं कि सिर्फ मनीष कुमार को सजा मिले, सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको नौकरी से बर्खास्त करें, और जिन लोगों ने मारा है उनको जेल भेजें। कैसे छोड़ के आप भाग सकते हैं कि इंस्पेक्टर को, और झूठ बोल रहे हैं। उस पर कितना विश्वास है आप लोगों को? अब इस देश के, मुझे इस देश के कानून पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे पुलिस के लाइफ की और इंसाफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब थोड़ा सा एक डंडा भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस मारती है तब लोग इतना हंगामा करते हैं। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी जांच हो, मेरे डैडी को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर को तो मार दिया, मेरे डैडी के लिए इंसाफ चाहिए मुझे, सीबीआई जांच चाहिए मुझे। मेरे भाई बहन इतने छोटे हैं, इन लोगों को हम लोग कैसे रहेंगे? मेरा नाम शाश्वती श्री उर्फ नैन्सी। अश्विनी का पार्थिव शरीर और उनकी माताजी दोनों का एक साथ यहाँ से उठा है। परिजन ने सीबीआई की मांग की है, जांच की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों को कल जैसे सूचना मिली थी, हम कल ही यहाँ के परिजन के पास आ गए थे। कल दिन भर रहे और सारी घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया था। मुख्यमंत्री कल दिन में 2 बार फ़ोन करके मुझसे जानकारी लिए थे उनके परिवार के बारे में। आज सवेरे फिर मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था कि मालूम हुआ कि उनकी माँ के देहांत हो गया। हमने बताया सारी घटना के बारे में। उन्होंने बताया कि ठीक है, उनके परिजनों से एक बार बात कराइए। हमने उनके परिजनों से बात किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से सरकार, प्रशासन उस परिजन के साथ है इस दुख की घड़ी में। और इस दुख की घड़ी जो परिजन चाह रहे हैं कि उनका बिहार में एफआईआर हो, मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि नहीं, एफआईआर तो होना ही चाहिए बिहार में। एक निश्चित रूप से जो अश्विनी जी के साथ गए थे, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है और इतने अच्छे पदाधिकारी थे। हमने कई बार उनके साथ सफ़र करने का, आने जाने का मौका मिला है। मुझसे बहुत अच्छे नज़दीकी थी, अच्छे संबंध भी थे। हमने देखे कि इतने स्वाभाविक, इतने सरल स्वभाव के आदमी, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी थे। कई बार उनसे मुलाकात होती रहती थी और इस तरह हत्या हो जाना और उनके साथ के लोगों को भाग जाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोगों को भी शंका के दायरे में ले जाता है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से उचित जांच हो जाए तो सही इंसाफ उस परिजनों को मिल जाएगा। सर, सरकार की तरफ से शहीद अश्विनी के परिजन को क्या व्यवस्था की गई है, क्या मुआवजा किस तरह की? अभी जो भी उनका देह है उसके प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो मृत्यु सेवा पर जो कर्तव्य शहीद के दृष्टिकोण से और ऐसे भी सेवा में जब मृत्यु होती है तो सभी जल्दी से जल्दी इस महीने में देने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। पुलिस विभाग की तरफ से अभी आपको आईजी साहब भी बताएंगे, कोई योगदान करके भी लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं अपने वेतन से। जो अनुग्रह राशि साहब के स्तर से है वो भी दी जा रही है। उनके पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, पूरा विभाग उनके साथ, सरकार, जनप्रतिनिधि, पूरा समाज उनके साथ है। अपराधियों की धरपकड़ भी शुरू हो गई है, काफ़ी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोगों पे कार्रवाई भी हुई है कर्तव्यहीनता के आरोप में। तो ये काफ़ी दुख का विषय है और पूरे परिवार और समाज के लिए गर्व का ही विषय है कि ड्यूटी पर वो शहीद हुए। परिजनों की मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और उसी के बारे में मैंने बताया, जांच शुरू हो गई है और हो रही है, उसमें आवश्यक कार्रवाई बहुत जल्द दिखेगी आपको। अब एक दिन की वेतन की बात। हाँ, हम लोगों ने, हमारे रेंज में 4 जिले आते हैं, चारों जिले में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक दिन का वेतन सभी पुलिसकर्मी और हम लोग योगदान करेंगे इनके। कितनी होगी लगभग सर? वो लगभग 50 लाख के आसपास होता है। वो अलग से हम लोग अपने परिवार जो रेंज है पुलिस परिवार उसके माध्यम से।